अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं क्रिप्टो ऑप्टिमाइज। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक शानदार प्रोजेक्ट लाया हूं जिसका नाम है वन डे BTC। फ्रेंड्स, अगर आप इसको बाई कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और इसको आप यानी कि फ्यूचर में बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे रेजोल्यूशन किया गया था, इसको यानी कि किस तरह यानी कि हिस्टोरिकल तौर पर लाया गया था, वो सारी डिटेल आज मैं आपको वीडियो में बयान करूंगा। और आप इसका रोड मैप टोकन निमोनिक्स भी देखेंगे, यानी कि ये है क्या, इसको कब लॉन्च करना है, वो सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो के अंदर ही बयान करूँगा। अब देखें, इस टोकन का नाम जो बयान किया गया है वो वन डे BTC है। वन डे BTC इज़ अ रेवोल्यूशन बिटकॉइन वाज अ रैप्ड इन द NFT फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें यानी कि उन्होंने कहा है कि हम बिटकॉइन से मिलता जुलता उसका रैप्ड बनाया था, जो हमने NFT के अंदर ही फर्स्ट टाइम कन्वर्ट किया था। ट्रेवल बैक इन द टाइम एंड बाई बिटकॉइन NFTs एट द हिस्टोरिकल प्राइसेस। अब इसमें यानी कि हिस्टोरिकल प्राइसेस भी बताई गई हैं कि इनकी यानी कि वन डे BTC की यानी कि क्या हिस्टोरिकल प्राइसेस थी, इसका टाइम क्या था, बाई किस तरह किया गया था, वो सारी डिटेल इसमें अंदर होंगी। द ऑर्डर प्रोजेक्ट वाज ट्रांसलेट एवरी डेली बिटकॉइन कैंडल इनटू एन NFT वाइल द मेंटेनिंग इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू। इसमें यानी कि किस तरह यानी कि इनकी वैल्यू को कैंडल के तौर पर मेंटेन किया गया था, उनकी सारी डिटेल यानी कि उसको बयान करने के लिए यानी कि उन्होंने किया है। इट टर्न आउट द 4178 यानी कि उन्होंने कहा है कि 4178 यानी कि NFT यानी कि कैंडल को यानी कि बिटकॉइन सेंस में 2010 तक लिया गया था, विच कैन बी बाट स्टार्टिंग फ्राम 5 सेंट्स। अब इसमें यानी कि बाट किया गया था 5 सेंट्स के दरमियान, यानी कि इसका लिया गया था उसको यानी कि किस तरह यानी किया था। और इनकी स्टार्टिंग जो हुई थी यानी कि दो यानी कि प्राइस बताई जा रही हैं 2010 में। 2010 में क्या है कि वो उसने कहा है कि 17 जुलाई 2010 को आप देख सकते हैं इनकी प्राइस यानी कि 0.04951 यानी कि डॉलर तक मौजूद थी। 2010 की यानी कि 168 NFT तक थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2011 में इसकी क्या प्राइस थी, वो आप इसमें दी हुई हैं $03 यानी कि उसने दी हुई है। 2011 में 358 NFT यानी कि लिए गए थे। और उसके बाद फिर 1 जनवरी 2012 को अब यहाँ देख सकते हैं हम प्राइस $5,26,766 तक ली गई थी, जो 2012 की प्राइस बता रहे। 360 NFT थे उस वक्त। अब यहाँ देखें 2013 की आप प्राइस दे सकते हैं, यहाँ जो बयान की गई है 364 NFT थे। उसके बाद 1 जनवरी 2014 को आप देख सकते हैं उन्होंने ये प्राइस बताई हुई है, जो 365 NFT थे। उसके बाद फिर हमें बयान किया गया है 1 जनवरी 2015 को यानी कि इसकी क्या गई थी, वो प्राइस उन्होंने बताई हुई है 365 NFT थे। उसके बाद 2016 को आप देख सकते हैं कि यानी कि उसकी क्या लगी थी 366 NFT तक बयान किए गए थे। उसके बाद 2017 को उसकी डॉलर में प्राइस ये देख सकते हैं कि 365 NFT तक बयान किया गया था। फिर उसके बाद 2018 वो भी आप प्राइस देख सकते हैं यानी कि 365 NFT तक यानी कि इसे बयान किया गया था। 2019 को आप देख सकते हैं 365 NFT यानी कि वो लिए गए थे। उसके बाद फिर 366 2020 को यानी कि इसको लिए गए थे। उसके बाद 366 NFT यानी कि ये लिए गए थे। ये 2021 का यानी कि उन्होंने 1 जनवरी तक बताया है कि 366 तक हमारे यानी कि इतने बयान किए गए थे। उसके बाद है फिर वन डे BTC कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स हमें बताई हुई हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि 78 डेली कैंडल्स कन्वर्ट किए गए थे, किस में, NFT में, यानी कि उसको किस तरह यानी कि कैंडल्स किया गया था, वो अपॉर्चुनिटी टू गेट द एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ ओनिंग बिटकॉइन सिंस 2010। अब 2010 में यानी कि इन्होंने किया गया था। दिस आर द प्रोजेक्ट इज़ द डेडिकेटेड टू द एवरीवन हु रिग्रेट्स दैट दे डिड नॉट बाई बिटकॉइन इन 2010 एंड आर नॉट रेडी टू पुट अप विद इट। यानी कि इसमें यानी कि बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा था जो डेडिकेट किया गया था 2010 में, यानी कि इन्हें पुट नहीं कर सकते थे। इनकी सारी तफसील इसमें बयान किया। द प्रोजेक्ट इज स्टोर इन IDFS मेटाडाटा में यानी कि किया जाता है। IDF को किस तरह इंश्योर किया गया था, इसकी सिक्योरिटी को NFT वो बता रहा था। टोकन टाइप द कंपाइल्स विद द ERC 721 स्टैंडर्ड तक लिया गया था। 12 साल तक उसने हमें बताया है कि 12 ईयर्स तक इन डिफरेंट कलर्स किस तरह लिया गया था, वो बयान कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 12 years of 365 NFTs each and are
कलर्स इन डिफरेंट कलर फॉर इजी टू आइडेंटिफिकेशन। उसने हमें यही कहा है कि हमारे पास 12 साल थे जिसमें 365 NFT हर एक यानी कि कलर्स को किस तरह यानी कि हमने मैनेज किया था, किस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी, वो सारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट आया था, वो सारी इसमें बयान करा। फिर आप देख सकते हैं कि $27 तक हमें अमाउंट इसकी बताई गई। NFT को इसने किस तरह लिया गया था, ईच NFT कलेक्शन यानी कि इक्वल की गई थी, उसको बिटकॉइन को किस तरह यानी कि ट्रेडिंग के तौर पर लिया जाता है, उनकी सारी डिटरमाइंड हिस्ट्री हमने यहाँ की थी। एक्सक्लूसिव इशू क्या थे फॉर द 2009 के, वो बताया जा रहा है कि इसके एक्सक्लूसिव यानी कि जो इशू थे वही उन्होंने यहाँ बयान किया है। इसकी मुकम्मल यानी कि अवेलेबल कितनी प्राइस की थी, वो पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल वन है या नहीं है। 9 क्रिप्टो एथियोसिस वर्क्स ऑन द 2009 और 2021 कलेक्शन को यानी किस तरह किया गया था, सेस में भी किया गया था। और इसमें द आइडिया ऑफ द कलेक्शन न्यू क्रिएटेड बाय अ साइंटिस्ट के तौर पर यानी कि हमने किया गया था, मैकेनिक्स के तौर पर लिया गया था। ऑफ बिल्डिंग यानी कि पिक्चर्स नॉन स्टैंडर्ड क्रिएशन ऑफ द स्टेट 2-3 पीपल वर्क ऑन द ईच ईमेल लिए गए थे। 9 पीपल इन द टोटल, 3D मॉडलिंग स्पेशलिस्ट, प्रोग्रामर, बिग डाटा ऑपरेटर, एल्गोरिदम डिज़ाइनर वर्क इन्वॉल्व्ड थे इसमें। 6 मंथ ऑफ वर्क क्या था उसने हमें बताया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ वर्क ऑन फॉर 6 मंथ ऑफ 2021 वेयर द प्रिपेयरिंग द फॉर रिलीज इन दिसंबर, कब किया गया था 2021 को, बट लास्ट ट्रेडिंग इन द कैंडल वाज मिसिंग देयर फॉर द लंच इन द पोस्टपोन टू द जनवरी, कब की गई थी 2022 को। इन द पैरेलल वर्क इन द अंडरवे एंड अदर प्रोजेक्ट क्या था, 1 डे सीरीज़ थी। उसके बाद फिर 37 मिलियन आप देख सकते हैं इसका यानी कवर किया गया था क्लिक को। एट दी बिगिनिंग ऑफ द वर्क वी कलेक्टेड किया गया था संडेस को। द पार्टिसिपेंट मेड ओवर द, अब देखें 37 मिलियन इंट्रैक्शंस विद द प्रोजेक्ट एलिमेंट किए गए थे। देयर आर द मैनिपुलेशन थी विद द ऑब्जेक्ट्स थे, इंट्रोडक्शन थी, ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैनिपुलेशन विद देम थे। अब हमें पिज़्ज़ाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हमें 543 यानी कि इसमें पिज़्ज़ाज़ के बारे में बयान किया जाएगा। ड्यूरिंग द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट 543 पिज़्ज़ाज़ वर ईटन बाय द क्रिप्टो एंथुसियास्ट, वी ऑर्डर द पिज़्ज़ाज़ नॉट एवरी डे। अब जो पिज़्ज़ा यानी कि बयान कर जा रहा है कि हम इसमें एवरीडे तौर पर यानी कि आप क्रिप्टो में यानी खाने के लिए भी लिया जाता था, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें वेल एस्ट्रोनॉमिक क्या था, स्टॉप काउंटिंग क्या थी, ये आप इसे ब्रीफली डिली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर इसके नंबर्स हमें बताए जा रहे हैं 2010 से लेकर 23.54 तक हमें कितनी यानी कि उसकी प्राइस बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। कलेक्शन स्टार्ट किया था अगस्त यानी कि 17 2010 को। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा गया था, मुकम्मल तौर पे इसकी यानी कि तफसील के तौर पर बयान किया गया था। अब इसके यानी कि सारे यानी कि रिवॉर्ड्स $23 जस्ट था। 2011 कास्ट $1790 तक यानी कि उसने बयान किया हुई है। 365 NFT कैंडल्स टर्न आउट इन द 2011। बिटकॉइन कैस्ट हमें बताई जा रही है फ्राम दी 0.3 to $39 तक यानी कि ये लिया गया था। द इंटायर कलेक्शन फॉर दिस ईयर कैन बी रिमाइंडर फॉर द ओनली $1790। इट वाज अ ट्रूली अ गोल्डन टाइम फॉर बाइंग बिटकॉइन। ठीक है, अब आप समरी देख सकते हैं। समरी बताई गई है स्टैटिस्टिक्स फ्राम दी 2010 से लेकर 2016 तक। समरी हमें बताई गई है 2010 से यानी कि 168 डेज थे, जिसमें टोटल हमारे पास NFT डेज थे कितने, वो हमें पे प्राइस बता रही है। फिर ये बयान किया गया एवरेज, वो आप इसमें यानी कि देख सकते हैं। मज़ीद आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस 2010 से लेकर 2016 तक यानी कि किस तरह की थी। नेक्स्ट इसकी रिले NFTs क्या बता रहा है कि हमें चूज़ करनी चाहिए कैटेगरी, वो बता सकते हैं आप इसमें। वो कैटेगरी आप देख सकते हैं कि उसने बिटकॉइन इवेंट्स क्या था, मिस्टर MS ट्वीट्स का क्या था, वैल्यूएशन क्या था, ATH वैल्यूएशन क्या थी, वो सारी इसमें यानी कि आप देख सकते हैं। बिटकॉइन को कैपिटलाइजेशन किस तरह की गई थी वो भी आप देख सकते हैं। बिटकॉइन को इक्वल किया गया था $1 में फर्स्ट टाइम यानी क्या था। सेकंड हेमली आप देख सकते हैं एक्टिवेटिंग सिगरेट्स ऑफ विटनेस दी विधि है। बिटकॉइन स्प्लिट किया गया था हार्ड फॉर्क BCH में
उसमें लॉन्च कब किया गया था बिटकॉइन फ्यूचर को, वो भी इसमें बयान किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट किस तरह फॉस्फर थी, उसकी यानी कि सारी बयान की जा रही है कि इसको हमने बिटकॉइन में फर्स्ट टाइम यानी लिया था। फिर इसकी इंस्ट्रक्शन हमने आर्ट फिनांस एंड सिंगापुर यानी कि इन्वेंशन को ब्रिटिश रेस्टोरेंट्स किया था और इसके प्रोजेक्ट को डिस्प्ले किया था और जो इसकी मुख्तलिफ किस्म कलेक्शन को और फाइनेंशियल रेस्टोरेंट को पास्टर किया था और फ्यूचर में हमने इसके लिए ऑप्शन की थी और ट्रेड किया था फ्यूचर के तौर पर। वन डे BTC गिफ्ट देती है हमें एक्सटेंशनल यानी कि एक्सपीरियंस देती है कि जिसमें 2010 में आप वेरी इंस्पायरिंग होकर यानी कि इसमें यानी मुख्तलिफ किस्म की इंट्रायली बिटकॉइन को यानी कि 5 सेकंड्स तक यानी कि ले सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म जवाए हो सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, वो सारी इसमें दी हुई हैं। फिर हमें बताया गया था कि वन डे BTC यानी कि आपकी कैमरे से है अनफेयर्स है, इसमें एक्टिविटी है, स्पॉन्स है, नेचुरल काज ऑफ दी अ पर्सन इज़ एबल टू ओवरकम टू द, इसमें क्या यानी कि दिया गया है डेट केस ऑफ शेप टाइम दिया गया है, वी कैन रिटर्न टू द पास टू पिक अप द वैल्यू लेफ्ट इन यानी कि दिया गया था। NFT यानी कि BTC में कंसेप्ट या मटेरियल दिया गया था, उसमें टाइम मशीन थी। उसके बाद एक्सट्रैक्ट वैल्यू बताया गई थी पास में, वी डोंट हैव लिव्ड इन द थ्रल रिग्रेट किया गया था, उसको रेसिस्ट किया था पीपल ने। NFT 2010 को फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेडिंग बताई गई थी। रेट जन भी हमें उसने बताया हुआ है, 1 एथेरियम का क्या था $31-34 तक बयान किया हुआ है, वो आप से देख सकते हैं। अब इसकी प्राइस हमें बताई जा रही है, वो भी आप देख सकते हैं। कलेक्शन वन डे BTC यानी हमें बताई जा रही है कि जिसमें हम लोग कलेक्शन वन डे BTC की यहाँ देखें 1/8/2010। उसके बाद आप देख सकते हैं यानी कि हमें थर्ड यानी कि वो बयान किया हुआ है। इसकी प्राइस किस तरह यानी कि ली गई थी वन डे BTC की कलेक्शन हमें वन डे BTC, इसमें आप देख सकते हैं 13/9/2010 प्राइस हमें बताई हुई, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कलेक्शन वन डे BTC की बताई जा रही हैं 2010 को 8 यानी कि क्या थी, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2010 की प्राइस आप देख सकते हैं $0.3977 यानी कि उसने एक प्राइस को लिया गया था और इसमें देख सकते हैं ये प्राइस उसने यहाँ एथेरियम के तौर पर ली गई है। फिर आप देख सकते हैं वन डे BTC को यानी कि $0.2265 तक यानी कि लिया गया था, उसमें बयान किया गया है। फिर आप देख सकते हैं 24/12/2010 को यानी कि इस तरह यानी कि प्राइस बयान की गई थी, वो भी आप देख सकते हैं। अब NFT के 2017 को फर्स्ट बेल रन कब होना है, रेट जन उसने बताया है 9 जनवरी 2022। फर्स्ट 1 एथेरियम कितना है, क्या है $31-34 का। अब इसमें हमें कलेक्शन बताई जा रही है वन डे BTC की, वो हमें बयान की गई है। वन डे BTC यानी कि उसने यहाँ प्राइस बयान की हुई है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के कलेक्शन को यानी कि बयान किया गया है, वो आप देख सकते हैं। क्या इसका वॉल्यूम लिया गया है, वो भी इसमें यानी कि बयान किया गया है। उसकी में यानी कि 2017 में ये वो देख सकते हैं 0.49 तक बयान किया गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वन डे यानी कि 0.77 तक एथेरियम तक लिया गया है और इसकी फिर 2017 को फिर उसकी यानी कि वॉल्यूम आप उसमें बयान कर सकते हैं। इसकी सारी यानी हिस्ट्री यानी कि यहाँ बयान की गई है। उसके बाद कलेक्शन हमें बताई वन डे BTC की, वो देख सकते हैं 5.28 तक बयान की गई है। फिर हमें बताया जा रहा है NFT 2018 के क्रिप्टो विनर्स कौन से थे, विंटर्स कौन थे, ये वो आप देख सकते हैं। सॉरी विंटर जो रेट जनवरी 9 जो 2022 को वन एथेरियम का था, वो उसने क्या किया गया था, उसमें हमें यहाँ बयान किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं कि अब यानी कि कहाँ तक गई है 3.63 तक, फिर 2.60 तक, फिर आप देख सकते हैं 2.12 तक, फिर उसके बाद 2.29 तक यानी कि कलेक्शन ऑफ वन BTC का, फिर उसके बाद 2.07 तक, फिर 1.22 एथेरियम तक। अब फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो रोड मैप है। रोड मैप में यह है कि उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा था, क्या कुछ था। पहले है कि उन्होंने कहा कि क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट को क्या किया था, क्रिएट किया था। द पीरियड इज दिस द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रिपरेशनल्स ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द NFT इम्प्लीमेंटेशन टुक 6 मंथ तक हमने इसे लिया था। इसके आइडिया क्या थे, कंसेप्चुअल सेंटेंस देख था, लाइज किया था, कलेक्ट किया था सेंटेंस, इसके स्टैटिस्टिक्स देखी थी, टीम डिज़ाइनर, प्रोग्रामर, 3D डेवलपर लिए थे।
अब उसने यहाँ बताया हुआ है कंसल्टिंग, ये सारे इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपने इसमें फ़ेज़ 1 में बयान की गई हैं, जिसमें उसने यानी कि कौन से 2010 से 11 से 3D उसके क्रिएशन, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, ये सारे उसने वेबसाइट के तौर पर बयान किए गए हैं। इस तरह क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्या था, इसके सारे बयान किए। फिर फेज़ 2 में इम्प्लीमेंटेशन की गई थी किसकी, प्रोजेक्ट की। क्या द स्टेज इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिएटर प्रोजेक्ट एंड द सेल ऑफ द NFT, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर यानी कि बयान किया गया था, उसकी प्रमोट किया गया था प्रोजेक्ट को। मेजर ब्लॉगर्स यानी कि SSM स्पेशलिस्ट थे। सेकंड यानी कि ओपनिंग यानी कि सेल्स फॉर द एवरी मंथ 2010 11 सेल 12 ये सेल बयान कर रहा है। पब्लिकेशन भी इंटर कलेक्शन बता रहे हैं 50% था कलेक्शन का और 80% सोल्ड का यानी कि बताया जा रहा है। और यहाँ 1 एथीरियम ऐड था, रेंडमी लकी पर्सन के तौर पर यूज़ करते थे। यू कैन ऑर्डर एड प्रिंट 100% कलेक्शन लाइक चैरिटी, आप चैरिटी दे सकते हैं, वो भी रिसर्चिंग सिस्टम डॉट ऑर्गेनिज्म बयान किया गया है। उसके बाद फेज़ 3 में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हमें बयान की गई है। द पीरियड इज़ द लॉन्च ऑफ द फंडेड इसमें बयान किया गया है। उसमें किस तरह यानी कि रिवाइज़ किया था, पॉसिबल किस तरह किया था, गेम डिज़ाइन में बयान किए गए थे, प्लान किया गया था, VCR लिमिट कलेक्शन की थी, अब रिलीज़ एक्सक्लूसिव था। उसमें यानी कि थीरम लॉन्च किया गया था, कमेंट्री बयान किए थे, रोड मैप अपडेट किया था, न्यू लैब प्रोजेक्ट बयान किया गया था, वो था। मेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है। मेटा ट्रांसफॉर्मेशन अब आप देख सकते हैं इसकी डेवलपमेंट भी मुकम्मल तौर पर इसमें कंसेप्ट दी हुई हैं। आप इसे रीड करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये यानी कि इसमें कलेक्शन यानी कि किस तरह बयान की गई है, टारगेटिंग किस तरह किया गया था वो भी आप देख सकते हैं। कम्युनिटी यानी कि रोड मैप की लैब प्रोजेक्ट बयान किया तो वो भी इसमें बयान की गई हैं। उसके बाद NFT यानी कि 1 डे BTC स्टाइल इन कम्युनिटी लाइफ, अब आप देख सकते हैं कम्युनिटी लाइफ को यानी कि किस तरह आप कर सकते हैं वो मुकम्मल तौर पर इसमें यानी कि बयान किया गया है। और उसके बाद यानी कि इसमें मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि फैन कम्युनिटी लाइफ स्टाइल आप यानी कि क्या होगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं बी बोल्ड इज़ टू बी फ्री। उसके बाद आप देख सकते हैं व्यूवर्स आप यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म स्क्रीन यानी कि एप्स यूज़ की गई हैं जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल होंगी। फिर पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस के तौर पर आप देख सकते हैं कि आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो क्या होगा। फिर फ़ैन कम्युनिटी इसमें लाइफ स्टाइल आगे है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आगे हैं इसके आंसर मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन वही रिसीव द डेली, यानी वो कौन से क्वेश्चन है जो हम डेली रिसीव करते हैं। हाउ मच 1 डे BTC विल बी अवेलेबल, यानी कि उन्होंने हमें बताया है कि कैंडल फ्राम 2010 से लेकर 2021 तक विल बी अवेलेबल है कलेक्शन के लिए, जिसमें हम जुलाई 17 से एडिशनली इसमें कलेक्शन को रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद फिर हमें वी हैव अ वेरी एम्बिशियस यानी कि बयान किया गया, रोड मैप किया गया NFT की, यू कैन भी फाइंड कर सकते हैं इन पेज में। सम टेजर हमें बताए गए हैं वो सारे इसमें किया गए हैं। फिर उसके बाद विल देयर बी अ प्री सेल, अब प्री सेल के बारे में बयान किया जा रहा है। प्री सेल यानी कि उसमें आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर इसकी यानी कि बयान की गई है, उसमें मुकम्मल तौर पर आपको पार्टिसिपेट इन्फॉर्मेशन को बयान किया जाएगा। उसके बाद फिर आप इसमें यानी कि किस तरह प्री सेल में बयान कर सकेंगे वो सारी इसमें यानी कि ऑटोमेटिक से की जाएगी। फिर विल देयर भी यानी कि इस पर आप देख सकते हैं कि उसमें हमें क्या कहा है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और श्योर वी हैव द वेरी ओरिजिनली एंड इंटरेस्टिंग गिफ्ट आइडियाज़ भी होंगे। चेक आउट द गिव वे ऑन द डिस्कॉर्ड, लिंक भी दिया जाएगा। फिर व्हाट इज़ द प्राइस हमें बताई हुई है वो आपको मैंने एथीरियम में बताई थी फर्स्ट बैच में, यानी कि इसमें क्या था फर्स्ट बैच में 2010 में 11 में 12 में आप एथीरियम में दिया गया है। फिर हाउ टू यानी कि इससे हमने किस तरह बाई करना NFT ऑप्शन में वो भी उसने किया हुआ है। व्हाट इज़ द कलेक्शन इज़ एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, वो भी इसमें यानी कि बयान किया गया है। हमारा प्लान क्या है उसमें हमने क्रिप्टोकरेंसी को किस तरह एडॉप्ट करना है वो भी आप देख सकते हैं इसमें फ्रेंड्स। आप इनको ट्विटर यानी डिस्कॉर्ड यानी कि यूट्यूब वेबसाइट पर यानी कि आप विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद इनकी मैं आपको सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो आप इन 1 डे BTC को कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको तो यही मशवरा दूंगा कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है तो फ्रेंड्स आपको 1 BTC बाई करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इनके ट्विटर और उसके बाद डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कैसे होना है वो भी मैं इसमें आपको वीडियो में समझा देता हूं। आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले इसके क्या करेंगे, इनके ट्विटर को आपने ज्वाइन करना है, ट्विटर को आपने ज्वाइन कर लेना है। फिर डिस्कॉर्ड को वो भी इसमें बयान किया गया है।
आप फंड BTC को यानी कि medium.com पे यानी कि इनका आर्टिकल मुकम्मल देख सकते हैं कि जो इसमें मुकम्मल तौर पर सारी डिस्क्रिप्शन बयान की गई है, जो सारे इसमें हमें तफसीलात बयान कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, इससे हमने किस नोट किया गया है, वो सारे डिटेल इस यानी कि वे आप रीड करेंगे आर्टिकल को मुकम्मल तौर पर, यानी कि सारे डिस्क्रिप्शन मुकम्मल तौर पर, इसके लिंक रिसोर्स भी बताए हुए हैं जो इसमें बयान की गई हैं। जो आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं जो इसमें यानी कि बयान किया गया है।